तो भुसुंडा में एक स्टेडियम का शिलान्यास हुआ था, वो आज तक कार्यरूप नहीं ले पाया है। तो आप लोग इसके लिए प्रयास करें कि आपके बगल में भुसुंडा में इस तरह का स्टेडियम बने। हम लोग तो बहुत प्रयास किए हैं, हम लोग तो धरना भी दिए थे बहुत पहले। मैं कांग्रेस में भी हूँ और मैंने धरना भी दिया था। बहुत से लोग हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सामने धरना दिया था। मेरे साथ जगजीवन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर दीनानाथ। सर, साधन है बिहार के बच्चे, अच्छी प्रतिभा का भी ईशान किशन अभी पूरे दुनिया में उनका नाम चमक रहा है। तो इस तरह का जब आयोजन होता है सर, तो आप उसमें अतिथि के रूप में हैं, तो क्या महसूस करते हैं और क्या किया जाना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, बिहार सरकार की उदासीनता है खेलकूद के प्रति, और खेलकूद जो है आज हमारे जीवन का अहम मुद्दा है। इससे हम विमुख होकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्ले इज़ द प्रिपरेशन फॉर लाइफ। हम अपने आप को, जीवन को सही मायने में आगे बढ़ाने में कैसे हम सफल हों, इसका एक माध्यम जो है खेलकूद भी है। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिले के मानपुर प्रखंड में हूं, और ये मानपुर है और बगल में बड़ा नामी गांव है गेरे। और ये चूंकि एरिया विधायक जी का अवधेश सिंह साहब का क्षेत्र रहा है, उनके लड़के हैं शशिशेखर सिंह जी। चूंकि जो हमको यहाँ बुलाया गया है, चूंकि हम हर जगह जाते रहते हैं, जो गांव देहात खेत खलिहान का जो मामला है, अभी हम एक टूर्नामेंट का आयोजन, देखिए ये गेरे प्रीमियर लीग का ये फाइनल महासंग्राम आज है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, और चूंकि शशिशेखर सिंह मुख्य अतिथि हैं इसमें, और बहुत सारे लोग हैं। हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा, जो व्यवस्था के द्वारा जो किया जाना चाहिए था, आज बिहार में हमको नहीं लगता है कि कोई एक अच्छा स्टेडियम भी है। लेकिन अभी देखिए, अब एक नवादा का लड़का है ईशान किशन, अभी वो टीम में शामिल हुआ है। सर, आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और इस तरह का कार्यक्रम किए हैं, इस तरह का कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, खेल हमारे स्वस्थ जीवन के लिए तो अच्छा ही होता ही है। खास करके युवा वर्ग, जो आज के डेट में युवा वर्ग है, बेचारे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कम से कम इसी बहाने आपसी भाईचारा, न किसी खिलाड़ी का धर्म होता है, न किसी का जात होता है, एक साथ मिल के सब अच्छी भावना से खेल खेलते हैं, तो एक देश में एकता अखंडता की ओर जाता है। और जहाँ तक कि सरकार की संसाधन की बात है, हम मानपुर में ही हमने भुसंडा में इतना बड़ा स्टेडियम का, जीतन मान जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया था, उसके बाद भी आज खटाई में पड़ा हुआ है। तो खेल के प्रति हमारी सरकार बहुत उदासीन है, शिक्षा के प्रति हमारी सरकार बहुत उदासीन है। लेकिन चलिए, इसी बहाने कम से कम युवा वर्ग पंचायत में, गांव में एक साथ क्रिकेट टूर्नामेंट कर, फुटबॉल टूर्नामेंट कर देश की एकता अखंडता बढ़ाने में सहयोग देते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने में जो गांव देहात के जो युवा हैं, जिन्हें प्रतिभा है, वो लोग ऐसे सामने आते हैं? हाँ, इसे जाहिर सी बात है सामने आते हैं, क्योंकि हम लोग भी मैच देखने जाते हैं। हमारे टाइप के और जैसे 3-4 मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं, उप पूर्व बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि ये लोग हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा खिलाड़ी है, तो हम लोग इनका नाम कहीं आगे देंगे। कहीं मान जिला स्तर पर टूर्नामेंट हो रहा हो, वहाँ भी हमें बुलाया जाता है, तो हम बताएंगे गेरे हम गए थे, उस पर जो शक्ति ITI टीम का लड़का था, या जो आपका दूसरा टीम है अपना यहाँ का, अपना दूसरा मैच जो हो रहा है, तो वहाँ कोई अच्छा प्रतिभाशाली लड़का होगा, तो उसको भी हम उसका नाम देंगे। तो इससे धीरे धीरे करके ही तो उम्मीद करेंगे ना, आप धीरे धीरे करके उम्मीद करेंगे खिलाड़ी की प्रतिभा ऊपर तक पहुँचे, निखरे। तो ये थे मुख्य अतिथि शशिशेखर सिंह जी थे। सर, ये डुल्लू सिंह है, ये उप प्रमुख है मानपुर के। आप लोग इस तरह का आयोजन हमेशा कराते हैं? जी। तो इसका आयोजन
का आपको लगता है कि इसमें अभी और काम, सरकार को और काम करने की जरूरत है? क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन जो काम करना चाहिए सरकार को नहीं हो पा रहा है, और आप लोग अपने स्तर से गांव गिराव की प्रतिभा को लाने का प्रयास करते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है आपका? गांव सुदूर इलाका से प्रतिभावान व्यक्ति को खोज के आगे भेजना, क्योंकि जाके फिर गांव से जाके आगे देश का नाम रोशन कर सकते, इसलिए करते हैं। देखिए, हम एक युवा साथी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, गुड्डू सिंह है। सर, बताइए इस तरह का जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में कुछ कहिए। सबसे पहले तो ये बताना है कि आज खेल के प्रति जितने लड़के जागरूक हैं, हम लोग यहाँ पे मैच का आयोजन करवा रहे हैं, देख रहे हैं। खेल परिसर को देखा जाए कि 3 तरफ से रेलवे लाइन गुजरा हुआ है यहाँ पे हम लोग खेल का मैदान में, यानी खेल परिसर के अभाव में यहाँ पे खेल का आयोजन किया गया है। सरकार से यही अपील है हम लोगों का कि जगह जगह पे हर शहर में खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा व्यवस्थित किया जाए जो खेल परिसर से। तो ये गुड्डू सिंह थे। ये सारे लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर संसाधन का विकास हो, और जो कोई नहीं दिखाता है बाबा शिवाजी दिखाता है। आप देखते हैं कि जहाँ कोई नहीं जाता है इंटीरियर एरिया में, गांव, खेत, खलिहान, आपने देखा होगा कि विधानसभा में हम रिपोर्टिंग करते रहते हैं। रिंकू सिंह है और युवा साथी हैं। रात में हमको फ़ोन किया कि बाबा आइए हमारे गांव में इस तरह का कार्यक्रम है। रिंकू सिंह जी, आपने बुलाया इसके लिए धन्यवाद। और आपके गांव बड़ा चर्चित गांव है गेरे, और बड़ा संपन्न गांव है, इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं बताइए इस अवसर पे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गेरे पंचायत में सब लोगों ने मिलकर टूर्नामेंट कराया, जिसमें गेरे के शक्ति ITI हैं और रॉक द चौक 2 टीम फाइनल पहुंची। सेमीफाइनल सब खेला, पर पहुंचा 2 ही टीम। जो आज खेल रहे हैं इसका फाइनल है। जो जीतेगा वो कप ले जाएगा आज के डेट। आज के डेट में तो खेलना ही बहुत सबसे बड़ा अहम चीज़ रह गया है। खेल से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, भारत बिहार जितने भी लोग हैं, सब खेल से जुड़े और खेलें। देखिए, अभी आपके जो मुख्य अतिथि बता रहे थे, जितन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ, तो भुसुंडा में एक स्टेडियम का शिलान्यास हुआ था, वो आज तक कार्यरूप नहीं ले पाया है। तो आप लोग इसके लिए प्रयास करें कि आपके बगल में भुसुंडा में इस तरह का स्टेडियम बने। हम लोग तो बहुत प्रयास किए हैं। हम लोग तो धरना भी दिए थे बहुत पहले। मैं कांग्रेस में हूँ और मैंने धरना भी दिया था। बहुत से लोग हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष साहब ने धरना दिया था। बिहार सरकार तक मैंने अपनी बात पहुँचाई है। अब देखिए बिहार सरकार क्या करती है। धन्यवाद। ये सर, ये मुखिया जी हैं गेरे पंचायत के। क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश कुमार उप संटू से। सर, ये चीज़ देखिए, ये तो उद्देश्य का तो बता दिया। आप भी बताइए कि आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं और ये भुसुंडा बगल में आपका है, यहाँ के जितना मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपके तरफ से क्या प्रयास किया जाए कि सरकार ध्यान दे और ये स्टेडियम का निर्माण हो? अभी का जैसा सीन है, सिचुएशन है, उस हिसाब से तो सरकार ही अभी बड़ा कोरोना झेल रही है, तो इसके चलते तो काफ़ी परेशानी है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि डिमांड करें इस चीज़ का और आगे बढ़े नवयुवकों के साथ। सर, आपके गांव में है आयोजन, बताइए किस तरह का आयोजन है, क्या है? ये आयोजन पूरे गांव का है। पूरे गांव हमको समर्थन किया कि टूर्नामेंट कराया जाए, और हमने ये टूर्नामेंट कराया। सरकार से अनुरोध है कि हमारे ये जो फील्ड है, ये फील्ड में कुछ ग्राउंड बना दिया जाए कि जो हमारे युवा लोग हैं वहाँ आकर यहाँ खेल सकें। धन्यवाद। तो हमारा आने का ये मतलब था, ये मकसद है कि गांव में जो इस तरह का आयोजन होता है, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, और गांव घर से बच्चे निकले, और जो इसके कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, शादीपुर के मुखिया जी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार उर्फ हिप्पी सिंह है। हिप्पी सिंह? हिप्पी सिंह। अच्छा, देखिए, हिप्पी बाबू हैं। कौन मानपुर प्रखंड में हैं? हाँ, कौन सा शादीपुर पंचायत है। पहली बार मुखिया बने हैं? हाँ, पहली बार बने। देखिए, पहली बार मुखिया बने हैं। हम पंचायत घूम रहे हैं। कल हम बजीरगंज गए हुए थे बुलावा पे,
दो 3 टर्म से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको जनता दोबारा मैंडेट दिया है, तो उनका काम का समीक्षा हम करने जा रहे हैं कि नल जल कैसे हुआ, नल जल 3 फीट पर गड़ा है कि नहीं गड़ा है, कि सही एमबी हो गया है, टावरों गिर जा रहा है। इसलिए शादीपुर हम आवेंगे। मुखिया जी बताइए कि आपके प्रखंड में इस तरह का आयोजन हो रहा है, युवाओं को मौका मिल रहा है और इस तरह का कार्यक्रम का कैसा महसूस हो रहा है, जरा बताइए। सबसे पहले तो जो आयोजन करता है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को करते रहना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम करने से आपसी प्रेम, सद्भाव, रिश्ता कायम रहता है। और आपको ऐसा लगता है कि जो गांव देहात के जो बच्चे हैं उनके प्रतिभा में निखार आता है? हाँ, निखार आता है, सद्भाव आता है, प्रेम आता है, तो आता ही है। तो शादीपुर के मुखिया हैं बाबू हिप्पी सिंह जी, और इनको शुभकामना देते हैं, गरीब का सेवा कीजिए। मेरे साथ जगजीवन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर दीनानाथ। दीना सर, आप इस तरह का, चूंकि आप एक संस्था, शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए हैं और आप उम्र के ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि कभी कभी लगता होगा कि हाँ, हमारा बिहार भी और स्टेट के बनिस्पत एक बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन वो नहीं हो पाया। कम संसाधन में बिहार के बच्चे अच्छी प्रतिभा का भी ईशान किशन अभी पूरे दुनिया में उनका नाम चमक रहा है। तो इस तरह का जब आयोजन होता है सर, तो आप उसमें अतिथि के रूप में हैं, तो क्या महसूस करते हैं और क्या किया जाना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, बिहार सरकार की उदासीनता है खेलकूद के प्रति, और खेलकूद जो है आज हमारे जीवन का अहम मुद्दा है। इससे हम विमुख होकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्ले इज़ द प्रिपरेशन फॉर लाइफ। हम अपने आप को, जीवन को सही मायने में आगे बढ़ाने में कैसे हम सफल हों, इसका एक माध्यम जो है खेलकूद भी है। यहाँ डिसिप्लिन है, सद्भाव है और बहुत ऐसी बातें हैं खेलकूद में जो हमारी प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाती हैं। महाविद्यालयों में भी हम इस तरह के आयोजन होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, हर तरह की जो है विधाएं हैं खेल के, सब में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जैसी उदासीनता सरकार की है वह काफ़ी चिंता का विषय है, और हम चाहेंगे कि सरकार खेलकूद को प्राथमिकता दे और प्रायोरिटी बेसिस पर इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। हमारे बीच काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी प्रतिभा को सही मायने से में निखारा जा सकता है अगर हम कुछ ऐसे ट्रेनिंग स्कूल्स, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे इंसेंटिव अगर हम लें तो हम अन्य राज्यों की तुलना में अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। सर ये बताइए कि चूँकि पहले बड़े स्तर पे फंड का व्यवस्था किया जाता था कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, और एनसीसी वगैरह है या खेलकूद है या शैक्षणिक है, तो हाँ, तो उसमें गिरावट हुआ है। तो आपको लगता है कि और संसाधन जुटाने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा? देखिए, मुख्य जो मुद्दा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। मुख्य मुद्दा से लोग विमुख हो गए हैं। यहाँ सिर्फ जो है भ्रष्टाचार का आलम है विश्वविद्यालयों में। कैसे खेलकूद, 2 साल से तो खेलकूद हो ही नहीं रहा है, हालांकि कोरोना काल है, इसमें हम उस पर अधिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय भी इसके प्रति उदासीन ही है। उनको सिर्फ देख रहे हैं अभी वाइस चांसलर की क्या स्थिति है, 4 पदाधिकारी अभी बेउर जेल में बंद हैं। तो खेल कूद के प्रति विश्वविद्यालय स्तर पर जो पहले विशाल आयोजन होता था उसकी तुलना में अभी उस तरह का आयोजन नहीं हो रहा है। इससे विद्यार्थियों का, खिलाड़ियों का मनोबल तो घटा ही है, तो उसमें बढ़ावा लाने की ज़रूरत है और बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और काफ़ी एक खेलकूद का एक कैलेंडर भी हमारे पास है, तो उसका पालन हो। और सिर्फ कैलेंडर का पालन नहीं होगा, उसके लिए हमको केवल खेलकूद करवा लेंगे, टूर्नामेंट करवा लिए, उसके बाद हम फिर अपनी राह पर चले गए, ऐसा नहीं होगा। उसको विधिवत उसका प्रिपरेशन होना चाहिए, विधिवत तैयारी के साथ खेलकूद हो, तब वो काफ़ी सार्थक होता है। और बच्चों को इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वो अपने आप का एक, विद्यार्थियों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है, सर्वांगीण विकास जो होता है, उसमें खेलकूद की अहम भूमिका है। और इसके द्वारा बच्चे राज्य स्तर पर, देश स्तर पर और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच हैं जो ये दर्शाते हैं कि खेलकूद के माध्यम से भी बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, अपने देश का और अपने राज्य का नाम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।
ये जगजीवन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, दीनानाथ सर हैं, और हम चाहेंगे कि जब मौका मिलेगा तो हम आए, हम देखें कि इनके कॉलेज में किस तरह का व्यवस्था है, क्या शैक्षणिक वातावरण है, और कहीं हमको अगर लगेगा तो हम गवर्नर साहब को भी नॉक करने में, शिक्षा मंत्री को नॉक करने में, और अभी तो विश्वविद्यालय का हालत देखे रहे हैं वहाँ करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, जनहित न्यूज़। धन्यवाद।